खोदापुर बना दिया बिलासपुर को। 500 करोड़ रुपए जो है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए और दफन हो गया सीवरेज। हमारी सरकार ने बिलासपुर में एयरपोर्ट शुरू, आज 3C कैटेगरी का एयरपोर्ट, आज बिलासपुर से दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, आज बिलासपुर से कई शहरों में फ्लाइट जाती है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में कुशासन और भ्रष्टाचार ही तो हुआ है, ये बात डॉक्टर रमन सिंह जी जानते हैं, इसीलिए तो 13 सीट में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में है। बिलासपुर सीट से मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे हैं हमारे साथ। जहां जहां जा रहे हैं लोग इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, पैर छू रहे हैं बुजुर्गों का। ये बताइए, अगर इस तरीके का दृश्य है तो फिर बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल के कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अमर अग्रवाल जी हैं वो यहाँ 20 साल विधायक रहे, यहाँ 15 साल मंत्री रहे। क्या दिया इस शहर को? खोदापुर बना दिया बिलासपुर को। बिलासपुर न्यायधानी, संस्कार धानी के नाम से जाना जाता था, उस बिलासपुर को अमर अग्रवाल जी के कार्यकाल में खोदापुर का नाम मिला। इस शहर में पूरे सीवरेज को 500 करोड़ रुपए जो है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए और दफन हो गया सीवरेज। ये कार्यकाल था। उन्हीं के कार्यकाल में नसबंदी कांड हुआ। हम माताओं की, बहनों की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके कार्यकाल में नसबंदी कांड हुआ, 20 महिलाएं मर गई थी। उनके कार्यकाल में महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए गए, उन्हीं के कार्यकाल की बात है। उन्होंने ही इस अपने कार्यकाल में 20-15 साल बोलते रहे। अरपा नदी जो हमारी आस्था थी, वो जो जीवन रेखा है बिलासपुर की, रोज हम पानी निकालते हैं धरती के भीतर से, उसके लिए टेम्स बनाऊंगा, साबरमती बनाऊंगा। 10 साल में एक ईंटा रख के दिखाया तो बताएं अमर अग्रवाल जी, बताएं अमर अग्रवाल जी, रखा है ईंटा उन्होंने कभी? अपना 5 साल आप बता दें। मैं अपना ही 5 साल बता रहा हूँ। ये जो दावा आप कर रहे हैं, आपका जो प्रश्न था वो वही कर रहा हूँ कि एक तो काम करके दिखाएं, वो बताएं कि जिससे कि जनता खुश हो जाए। 15 साल सिर्फ बिलासपुर को मुंगेरी लाल का सपना दिखाते रहे और जनता से झूठ बोलते रहे। और देखिए वो जो क्या करने, एक नगर सेठ क्या करता है, सेठ आदमी जो आता है राजनीति में तो फिर वो सेठगिरी करता है, और सेठ लोग क्या करते हैं वो तो फिर पूरी जनता जानती है बिलासपुर की। आप जनता के पास जा रहे हैं तो उनसे अब किस बात पर वोट मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जनता ने जो भरोसा 5 साल पहले दिखाया था, उस जनता ने जो विश्वास किया था हमें, उस विश्वास और भरोसे पे हमने 5 साल काम किया। उस वक्त जब लोग दाने दाने के लिए मोहताज थे, भूख से मर रहे थे, जब लोग बीमारी से मर रहे थे, तब जो यहाँ 15 साल मंत्री थे वो पीठ दिखा दिए थे जनता से। एक बार भी उनकी सुध लेने नहीं आए कभी। कोरोना काल, इसी कार्यकाल में कहाँ थे अमर अग्रवाल जी? हम लोग, हमारी सरकार, हम लोगों ने कितनी सेवा करी, कितना सेवा करी, इतनी सेवा करी कि पब्लिक के लिए रोज खड़े रहते थे, हजारों लोगों को राशन देते थे। FIR भी हुई इस वक्त मेरे ऊपर जब राशन की भीड़ आ गई थी। अब दूसरे कार्यकाल, दूसरे लहर में जब लोग मौत से मर रहे थे तब भी कभी बाहर नहीं निकले। हम लोग रोज बाहर जाके लोगों की सेवा करते थे। जब लोग बिलासपुर में कितने परेशान थे और कितने घरों में हमारे लोग निधन हो गया, हम लोग शमशान घाट तक जाते थे। मेरा ड्राइवर जिसके साथ में घूमता था, उस ड्राइवर की भी मौत हो गई बेचारे की। इतना रिस्क में हम लोग थे, लेकिन हम लोग काम किए, हमने डरे नहीं जिंदगी से, हमने लोगों की सेवा करी। आज अरपा नदी में बैराज बन रहे हैं, आज अरपा नदी पूरी लबालब दिखती है, आज अरपा नदी में दोनों शिव घाट बच रही। ये अरपा नदी जीवन रेखा, आस्था है, अरपा का काम किया। दूसरा, 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला है। इनके कार्यकाल में 3000 स्कूल बंद हो गए थे, 3000 स्कूल बंद हो गए थे। आज 14 स्कूल इंग्लिश मीडियम के चल रहे हैं, एक स्कूल हमारा कॉलेज चल रहा है। आज लगभग 10,000 बच्चे इंग्लिश मीडियम में बिलासपुर में पढ़ रहे हैं। उनके कार्यकाल में झूठ बोलते थे, हवाई चप्पल पहन के करेंगे हवाई सेवा, 15 साल में चिरैया नहीं उड़ा पाए। आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने बिलासपुर में एयरपोर्ट शुरू, आज 3C कैटेगरी का एयरपोर्ट, आज बिलासपुर से दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, आज बिलासपुर से कई शहरों में फ्लाइट जाती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना और डेवलपमेंट जो शहर का ओवरऑल हमने किया, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम लोगों ने किया है। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रमन सिंह जी कह रहे हैं कि ये सरकार इसलिए जा रही है क्योंकि विश्वास जो है उसने खो दिया है। उनसे पूछा गया सवाल कि एक उपलब्धि बता दीजिए कांग्रेस की, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना विश्वास खो दिया जनता से। आदरणीय रमन सिंह जी 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, क्या दिया उन्होंने? वो खुद बोले थे रायगढ़ के भाषण में कि 1 साल कमीशन नहीं लोगे तो 15 साल और सरकार रहेगी। उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में कुशासन और भ्रष्टाचार ही तो हुआ है, ये बात डॉक्टर रमन सिंह जी जानते हैं, इसीलिए तो 13 सीट में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में है। और उनका कुशासन को किसने नहीं देखा? दूसरी बात कि उनके कार्यकाल में अगर किसानों की बात करते हैं तो किसान आत्महत्या कर रहे थे,
किसान भाई हमारे आत्महत्या कर रहे थे, उनके लिए क्या हुआ? आज 12.5 लाख किसान उनके 15 साल के कार्यकाल में थे और हमारे 5 साल के कार्यकाल में आज 24.5 लाख किसान हैं। इसका मतलब है कि खेती किसानी फायदे का सौदा है, तभी तो किसान बढ़ रहे हैं। आज हमने किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों का दाना दाना खरीदने का प्रयास किया, हम लोगों ने गोधन न्याय योजना करी, हम लोगों ने आदिवासी भाई बहनों के लिए 7 वनोपज केवल उनकी आइडेंटिफाइड थी जो कि एमएसपी में थी। आज हमारे पास 65 वनोपजें हैं जो एमएसपी के अंतर्गत आती हैं। आज कम से कम आदिवासी खुश है, आज गरीब आदमी खुश है, आज ग्रामीण आदमी खुश है। एक सबसे बड़े कारण बता दीजिए, आप इस सीट से क्यों जीत रहे हैं और कांग्रेस क्यों जीत रही है एक एक कर? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको जनता ने चुना है और कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल सिर्फ जनता की सेवा के लिए है और बिलासपुर की जनता के भावनाओं के आधार पर बिलासपुर का विकास 5 साल मैंने किया। उसमें अरपा नदी का विकास, हवाई सेवा केंद्र, उसमें अरपा नदी, ये बिलासपुर का जो हमने परिसीमन करवाया, बी ग्रेड सिटी के स्तर पर खड़ा किया। इसके अलावा स्कूल हमने 15 खुलवाए, कॉलेज खुलवाए इंग्लिश मीडियम के। कोरोना काल में हमने उनकी सेवा करी। तो एक सेवक जो कर सकता है वो मैंने सेवक के तहत काम किया बिलासपुर की जनता के सामने। और सेठ जी ने जो काम किया 15 साल, वो सेठ जी जानते हैं, 15 साल वो मिनिस्टर है, उनने क्या काम किया। अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। इस समय मैं बिलासपुर में हूं। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि बिलासपुर में क्या स्थिति है और छत्तीसगढ़ में जमीनी हकीकत ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो क्या देख रहे हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या देख रहे हैं? पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस कितना आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी? नहीं, आगे तो बढ़ेगी। इतने अच्छे काम हुए, इतना अच्छा विकास हुआ, इतने अच्छे। सीटें कितनी आप लोग उम्मीद कर? 70, 75 पार भी, 70 के ऊपर, 70 के ऊपर। क्यों? 2/3 बहुमत से पूर्ण सरकार बना रही कांग्रेस पार्टी। 75 तो हमारे एक नारा उत्साह के लिए, लेकिन हम 60+ में बना रहे हैं सरकार। 60+ से सरकार पूर्ण बहुमत की मेजोरिटी के साथ कांग्रेस सरकार वापस आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, संदेह। पूर्ण बहुमत के साथ जनता का आशीर्वाद है कांग्रेस पार्टी के साथ। और हमारे जो कहा जा रहा है कि माइक्रो मैनेजमेंट है बीजेपी का और आरएसएस का, यहाँ पे कहा तो जा रहा है, पर 5 साल कांग्रेस ने भी अपने जो कार्य किए हैं, गली गली में जाकर के उन्होंने जो लोगों से मुलाकात किया, उनकी तकलीफों को सुना है। 2 साल कोरोना काल में उन्होंने कांग्रेस वालों ने जनता की सेवा की है। स्वास्थ्य, भूपेश बघेल को पेटीएम कहते हैं बीजेपी के लोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप तो बीजेपी वालों के ऊपर पहले से पनामा में तो आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के जो पुत्र हैं वो स्वयं जो उसमें संलिप्त हैं। पनामा जैसे भदौरा कांड में हमारे पूर्व मंत्री का नाम आता है, हजारों एकड़ की जमीन को अंदर कर लिया। भूपेश बघेल पर सबसे बड़ा आरोप रमन सिंह लगा रहे हैं कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार के नए नए तरीके खोज लिए। पहले वो अपना वजूद बचाएं, उसके बाद फिर करिए। तो कंफर्म है कि कांग्रेस की सरकार बैठ रही है ना। आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, सत्यता पूरी तरीके से जनता के सामने है कि आप लोगों की जो मान लीजिए अगली सरकार आती है तो आपको अगली सरकार से उम्मीद क्या होगी, क्या करे वो? अगर हमारी सरकार आती है तो सारी योजनाएं जो कुछ अभी बचे हैं वो योजनाओं को पूरा करेंगे। जो जो जनता के बीच में वादा किए, जो भी घोषणा पत्र में उन्होंने जो भी नियम लागू। लोग चूंकि कार्यकर्ता हैं, सड़क पर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपके मन में निजी तौर पर कोई इच्छा है कि हमारी सरकार आए तो ये हो? हमें इच्छा है कि हमारी सरकार आए तो बहुत सारी योजनाएं जो उनको उस पर वो काम करेंगे, जो नहीं हो पाया उस कार्य को करेंगे। गरीब जनताओं के लिए जो आवास की व्यवस्था है, जो आवास नहीं हो पाया उस आवास को दिलाएंगे, लोगों को उन मकान को दिलाएंगे। आपकी निजी इच्छा अगली सरकार से? अपनी जो प्रश्न है वो उसी पर रही है। अगली सरकार की से सब स्पष्ट इच्छा है, वो ये कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो 1947 में कांग्रेस की सरकार आई थी, उस वक्त रेलवे लाइन 1700 किलोमीटर बिछी थी। 1914 में 18,750 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई। रेलवे लाइन की तरह लंबी इच्छा है आपकी। ये बताइए कि अगर अगली सरकार बनती है कांग्रेस की तो आपकी कोई व्यक्तिगत इच्छा है कि आपकी सरकार क्या करे? मैं क्या बताऊं, मैं चाहती हूँ कि अगर हम आने वाले
जीतती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो मैं चाहूंगी कि जितना योजना अभी जैसे हुआ है तो आने वाला कल में भी सब बच्चों के लिए भविष्य बने और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको भी यानी कि नौकरी मिले। और ये आप कांग्रेसी क्यों हैं? क्योंकि कांग्रेसी मेरे खून में है, मैं तो ये बता रही हूँ और मैं वो जानती हूँ कि मैं कांग्रेस क्या किया है क्या नहीं किया। आपसे सरल सवाल पूछेंगे, आइए। नहीं कैसे बताएंगे? नेता बनने निकली हुई है सड़क पे, बताएंगी नहीं? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ भैया जी को, जो आत्मानंद स्कूल जो खोले हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी बेटी ना मतलब पढ़ रही थी जरूर, लेकिन हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा था कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं तो पैसा के लिए बहुत परेशानी होता है भैया, इसलिए तो हम लोग को भी लगता था कि हमारी बेटी भी आगे अच्छा पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम में जाए, ऐसे करके हम लोग को लगता था। तो ऐसे सुने ना कि स्कूल खुला है ऐसे करके। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, बिलासपुर।